9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में तमाम मुद्दे हैं जिनकी वजह से राजनीति गरमाई हुई है। देखिए, महाराष्ट्र में सबसे पहले बीएमसी चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, दशहरा रैली को लेकर और शिवसेना पार्टी को लेकर। लेकिन आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे बीएमसी चुनाव को लेकर। देखिए, बीएमसी चुनाव को लेकर तमाम बड़े नेताओं ने बयान दे दिया है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बयान दिया गया। तब उन्होंने महाराष्ट्र का दौरा किया था। उनकी तरफ से साफ ये दावा किया गया कि बीएमसी चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट की आएगी। तो वही उद्धव ठाकरे की अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे की तरफ से भी दावा ठोका जा रहा है कि बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ही जीत होगी। लेकिन ऐसा तो आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीएमसी चुनाव पर शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की जीत होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की जीत होगी। आज इस खास कार्यक्रम में हम अपने साथियों के साथ बात करेंगे कि क्या बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे की जरूरत है कि नहीं है। क्योंकि देखिए, उद्धव ठाकरे की तरफ से बयान दिया गया है कि वो चुनाव से पहले अपने संगठन को मजबूत करेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ मेरे साथी बने हुए हैं आसिफ। सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल कि बीएमसी चुनाव में आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी? देखिए, शुक्रिया। देखिए, कोई शक नहीं इसमें कि जिस तरीके पहले के आंकड़े रहे हैं, डेटा हैं, उस हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे की जीत होगी। लेकिन अगर हम पिछले 2 महीने पहले की अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे को जिस तरह का झटका लगा, जिस तरह से उनके हाथ से कुर्सी चले गई, जिस तरीके से उनके अपने ही उनके साथ जो है कहीं ना कहीं एक तरह से धोखा किया, तो लाजमी है कि पार्टियाँ टूट गई, कमज़ोर हुई। तो इस हद से कह सकते हैं कि अब बीजेपी भी मजबूत हो गई है। हालांकि पहले उसका खेमा मजबूत नहीं था, फिर एकनाथ शिंदे का पूरा जो है एक गुठी उनके साथ चला गया। तो अब थोड़ा सा कंपटीशन जो है कांटे की टक्कर होगी, इसलिए क्योंकि देखिए पिछले 20 सालों से अगर आप देखेंगे तो बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे का ही कब्जा है। लेकिन अब पार्टी टूटने के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो गया बेचारे के लिए। तो ये कह सकते हैं कि बीएमसी चुनाव में अब ये कहना कि एक तरफा जीत होगी मुश्किल होगा। क्योंकि देखिए, अमित शाह जी भी कुछ दिन पहले आए, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, और मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि चुनाव ही है। क्योंकि बीएमसी चुनाव को इस वक्त जाते हैं कि अब वो भी कम से कम अपने कब्जे में आ जाए, नहीं बीजेपी के कब्जे में आ जाए। जैसा अभी आपने जिक्र किया, मेरा आपसे अगला सवाल वही है कि देखिए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तरफ से भी बयान दिया गया कि बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। तो आपको क्या लगता है उनके इस बयान के बाद से बीएमसी चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, जब अमित शाह जी के बयानों का आप जिक्र करती हैं तो मुझे 2014 से ही याद आ जाते हैं। देखिए, बीजेपी में एक आरोप लगता ही रहा है कि ये जुमलेबाज पार्टी है। दरअसल वो जो बोलते नहीं करते हैं। आपको पश्चिम बंगाल का चुनाव आपको याद होगा, कहते थे भाई अब की बार 200 के पार, फिर उसके बाद यूपी आ जाती हैं, आप तो कहते थे 400 अब की बार इतिहास रच देंगे। लेकिन देखिए, 2017 से भी आंकड़े खराब आए। तो बीजेपी की बात तो करना ही खुद में एक जो है मूर्खता है। क्योंकि खैर नेता ऐसी बात करते ही हैं, वो उनका कॉन्फिडेंस ओवर लेवल का होता ही है और होना भी चाहिए, क्यों ना हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। क्योंकि देखिए, जो विधानसभा चुनाव है, बीएमसी के चुनाव है, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। अब इस लिहाज से डायरेक्ट बोलेंगे कि भाई हम डबल डिजिट क्रॉस कर जाएंगे तो ये थोड़ा सा टफ है, मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि एकनाथ शिंदे का फिर से साथ में आना, फिर से जो है मुख्यमंत्री बनना, फिर से सरकार उनकी बनना, इस बेस पे ये है कि मजबूतियाँ बढ़ गई हैं। तो शायद अब पहले से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। आसिफ ने हमें बहुत विस्तार से जानकारी दी। अब मैं अपने साथी अबरार से पूछना चाहूँगी। अबरार, अभी महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और ऐसे में आपको क्या लगता है कि शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट में से किसकी जीत होगी? देखिए, शिवसेना की स्थिति जो है वो बीएमसी चुनाव में इसलिए भी मजबूत है क्योंकि तमाम विधायकों ने जिस तरीके से बागियाना तेवर इख्तियार किए थे, उसके बावजूद भी अभी भी मुंबई की बात की जाए तो मुंबई के जो तमाम विधायक हैं वो अभी भी उद्धव ठाकरे गुट के साथ बने हुए हैं। तो ऐसे में स्थिति उनकी मजबूत है। साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर, अब जबकि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे एक साथ है तो हो सकता है कि चुनौती बड़ी हो। क्योंकि सीटों के लिहाज से अगर बात की जाए तो 84 सीटें जो है वो शिवसेना के पास है बीएमसी में और 82 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ और ज़्यादा नई रणनीतियों के साथ इस बार बीएमसी चुनाव में उतरती है, जबकि उनके साथ एकनाथ शिंदे भी बने हुए हैं, तो ऐसे में शिवसेना के लिए यकीनी तौर पर जो है वो इस बार का जो बीएमसी चुनाव है वो काफ़ी कठिन होगा। क्योंकि लगातार आप देखें कि उनके खिलाफ जिस तरीके के माहौल बने हैं, इस बीच एकनाथ शिंदे ने लगातार उन पर हमला बोला है, ख़ासतौर से बाला साहब ठाकरे की विचारधाराओं को लेकर के शिवसेना पर जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना के उन
मूल विचारधाराओं से उन्होंने समझौता कर लिया या फिर उनको रौंद करके वो एनसीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों से गठबंधन कर सरकार बनाई थी। तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव में हावी होते नजर आएंगे और इसका सीधे तौर पर फायदा हो सकता है कि बीजेपी उठा भी पाए। देखिए, बीएमसी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है और बीएमसी चुनाव को लेकर खुद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और उद्धव ठाकरे ने भी अपनी कमर कस ली है। तो लेकिन ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि बीएमसी चुनाव में क्या उद्धव ठाकरे की जीत होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तमाम दावे किए जा रहे हैं या फिर उनकी जीत होगी। अभी मेरे साथ बने हुए दीपक, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसा कि आज उद्धव ठाकरे की तरफ से बयान दिया गया कि हम चुनाव से पहले अपने संगठन को मजबूत करेंगे, तो उनके इस बयान से क्या मायने निकाले जाते? देखिए, अगर कुल मिलाकर देखा जाए महाराष्ट्र में इन दिनों जो सियासी हालात बने हुए हैं उसमें राज ठाकरे की भी भूमिका बहुत ज़्यादा, भले एक विधायक हो लेकिन राज ठाकरे का जो रुतबा रहता है, बाला साहब ठाकरे के समय से उन्होंने जो उनका पूरा अंदाज़ था बाला साहब ठाकरे का बचपने से ही फॉलो किया हुआ था, चाहे कपड़े पहनने का अंदाज़ हो या चलने का अंदाज़ या भाषण देने का अंदाज़, सब बहुत हूबहू बाला साहब ठाकरे से मैच खाता। और असली उत्तराधिकारी भी राज ठाकरे को ही देखा जा रहा था शिवसेना का। अगर आज शायद राज ठाकरे शिवसेना के ही मुखिया होते तो ये नौबत ही नहीं आती महाराष्ट्र में, लेकिन खैर नौबत आई, हालात बदले और ये होता है, राजनीति ये होता है। लेकिन अब जब बात आती है परिवार की, परिवार एकजुट नहीं है तो पार्टी तो बाकी फ़ायदा उठाएंगी ही। और ऐसे में राज ठाकरे को लेकर हम ही नहीं, हमारे साथ जो तमाम दर्शक भी जुड़े रहते हैं वो भी यही कहते हैं कि ऐसे समय में उद्धव को मदद मांगनी चाहिए। इसमें एक बयान ऐड करना चाहूँगा शर्मिला ठाकरे का, जो कि राज ठाकरे की पत्नी, उन्होंने साफ कहा था कि अगर मातोश्री से पहल की जाएगी तो हम भी इस पर जरूर सोच विचार की जाएंगे। तो उन्होंने सोच विचार करना मुनासिब समझा और वो चाह रहे कि उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई कदम उठाया जाए। और अगर बात करें तो गुट कैसे बटे हुए, आप ये समझने की कोशिश करिए कि उद्धव ठाकरे संभाजी ब्रिगेड से गठबंधन करते नजर आ और कुछ क्षेत्रीय दलों की पार्टी से गठबंधन करे बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए, सिर्फ चुनाव के लिए। महाविकास अघाड़ी सरकार उनके साथ है लेकिन एनसीपी के नेता टूट रहे हैं, कांग्रेस के नेता टूट रहे हैं, शिवसेना के नेता टूट चुके हैं ऑलरेडी, सांसद भी टूट गए, नगर सेवक भी टूट गए। अब इस बीच अगर शिंदे फडणवीस की बात करें तो शिंदे और फडणवीस दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उनके साथ जैसे नवनीत राणा के पति रवि राणा हो गए और बच्चू कडू जो प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता हो गए, वो सारे क्षेत्रीय दल भी उनको समर्थन देंगे। तो ज़्यादातर यहाँ पर समर्थन इस वक्त फडणवीस और शिंदे को मिल रहा है। और अगर ऐसे में राज ठाकरे आ जाते हैं तो सियासत भी इनके पीछे पीछे आएगी और उनके पीछे पीछे जो निर्दलीय विधायक हैं उनका समर्थन भी आएगा। तो राजनीति में सही वक्त पर सही हाथ अगर थामा जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। और वही चीज़ यहाँ पर राज ठाकरे के लिए भी है कि अगर राज ठाकरे का हाथ उद्धव थाम लेते हैं, उनके पास जाते हैं तो ये अच्छी बात है कि। लेकिन उद्धव ठाकरे का बयान भी ऐड कर उन्होंने साफ कह दिया कि मरने के लिए तैयार है लेकिन किसी के समर्थन में नहीं जाएंगे। ना जाने किस बात का उनके अंदर एक घमंड सा कहें या फिर क्या उनके अंदर राजनीतिक सियासत आई कि वो किसी के समर्थन में नहीं जाना चाह रहे, शरद और कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ना चाह रहे। वो भी ये देखते हुए कि उनके 40 विधायक, आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, अगर 1-2 होता या 4 भी होता तो समझ में आता, लेकिन 40 विधायक हैं। अब देखना यही दिलचस्प है कि क्या बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे खुद पहल करते हैं या फिर राज ठाकरे बीजेपी के साथ जाएंगे। क्योंकि मुलाकात के दौर आपने भी देखे, राज ठाकरे शिंदे घर जा रहे हैं, शिंदे राज ठाकरे घर जा रहे हैं, फ़ोन कॉल पर बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है, उसके और क्या मतलब निकाले जाए। तो बीएमसी चुनाव से पहले लगातार मुलाकात का दौर जारी है। अगर हम बात करें देवेंद्र फडणवीस की तो देवेंद्र फडणवीस भी लगातार राज ठाकरे के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है कि अब उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का साथ ले सकते हैं। तो इसी पर आज हम अपने साथी प्रांशी से पूछेंगे कि प्रांशी, आपको क्या लगता है कि बीएमसी चुनाव को लेकर राज ठाकरे की का जो वजूद है वो कितना अहम माना जाता है? क्योंकि देखिए, जो बीएमसी चुनाव है उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस है वो भी लगातार राज ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं और ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा तेज हो रही है कि अब उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का साथ भी मांग सकते हैं। जैसा कि किरण आपने यहाँ पर दर्शकों को तमाम जानकारी दी है और बीएमसी चुनाव ना सिर्फ यहाँ पर उद्धव के लिए अहमियत रखते हैं बल्कि तमाम पार्टियों के लिए, क्योंकि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का जो गठबंधन है उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और दूसरी ही तरफ अगर राज ठाकरे के बारे में बात की जाए तो राज ठाकरे यहाँ पर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे अमित ठाकरे ने जिस तरीके से युवाओं के बीच जा जाकर अपना मोबाइल नंबर भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिस तरीके से वह चाहते हैं कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पार्टी से जुड़ें और पंजीकरण भी होते हुए देखे गए हैं। तो फिलहाल देखा जाए राज ठाकरे अब लगातार कई जगह का दौरा करते हुए नजर आएंगे और जल्द ही वह विदर्भ में नजर आएंगे, वहां का दौरा करेंगे और बड़ी बैठक बुलाई जाएगी। 11 सितंबर की सुबह तकरीबन 11 बजे एक बैठक की जाएगी नेताओं और महासचिवों के बीच। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि क्या वह अब बीजेपी से जुड़ सकते हैं या फिर शिंदे गुट से जुड़ सकते हैं, तो उसको लेकर अमित ठाकरे ने कह दिया है कि ये फैसला तो सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे करेंगे। लेकिन बात है यहाँ पर उद्धव गुट से जुड़ने की, जैसा कि हमारे सहयोगी दीपक ने बताया उनकी पत्नी शर्मिला ठाकरे के बयान के बारे में। तो फिलहाल देखा जाए वो
वो बात सिर्फ कही जा रही है। मुझे नहीं लगता कि राज ठाकरे यहाँ पर उद्धव ठाकरे की मदद के लिए आगे आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर चुनावी रणनीति में उनकी पार्टी को मजबूत होने की यहाँ पर पकड़ मिलती है तो जाहिर सी बात है वह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अपनी पार्टी को उठाने की वह कोशिश करेंगे, ना कि वह उस पार्टी में एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे जहां पर उनका वजूद उन्हें नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि हिंदुत्व और बाला साहेब ठाकरे की छवि लोगों को उनमें नजर आती है। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को उठाने के लिए अब राज ठाकरे बीएमसी चुनाव में पूरी जान फूंकते हुए नजर आएंगे। तो हमारे साथियों ने मेरे तमाम सारे सवालों के जवाब बहुत ही विस्तार से उनका जवाब दिया, लेकिन अब आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि बीएमसी चुनाव किस तरह दिलचस्प होंगे, कि क्या उद्धव ठाकरे की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, अब जिस तरह से वो जमीनी स्तर पर वो जिस तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्या उसका फायदा उन्हें बीएमसी चुनाव में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और जिस तरह देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दावा ठोका जा रहा है कि बीएमसी चुनाव में उनकी जीत होगी और 150 से ज्यादा सीटें आएंगी, तो आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।